无论是那来自另一个位面的强大法师的精神烙印。 पिछले एपिसोड में वांग ने यूहाओ के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था और फिर उन दोनों के बीच में एक प्यारा सा किस भी हुआ था। लेकिन अब अगले सीन में हम देखता है कि इसे देख सभी काफी हैरान हो गए थे और फिर वे कहने लगता है कि ये तो असल में वांग है, लेकिन अभी तक तो हम इसे लड़का समझकर प्यार कर रहे थे, इसीलिए ऐसा लगता है कि एक कंपटीटर कम हो गया और इसके अलावा हमने एक क्रश को भी मिस कर दिया। मगर वही हम देखता है कि यूहाओ इस बात से काफी खुश होता है और फिर वांग से कहता है कि ये तो सच में तुम हो। तब इसके ऐसी बात सुनकर वांग उससे कहते हैं कि तुम्हें तो अभी तक भी इसके बारे में समझ नहीं आया, लेकिन अच्छा है कि मैं तुम्हारे जैसे स्टूपिड नहीं हूँ। तब इस पर यूहाओ कहता है ऐसा लगता है कि गॉड शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे साथ में थी। जिसके बाद वांग कहती है कि मुझे भी इसके बारे में काफी डर था कि कहीं तुम मेरे रियल आइडेंटिटी को एक्सेप्ट ना करो, लेकिन इस पर यूहाओ से कहता है कि तुम तो तुम हो। वहीं हम देखता है कि इनके मिलने से सेंसी भी काफी खुश होता है, जबकि वहीं सियाओ कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आखिरकार हम सभी एक साथ में हो गए। तब इस पर काइतो कहता है कि अगर वांग कुछ दिनों पहले हमारे पास में नहीं आया होता तब तो हमें भी यूहाओ के जैसे इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। वहीं इसे देख नानान कहती है कि एक रिलेशनशिप को ऐसे ही स्टार्ट होना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेई और सिसी भी इनको कंग्रेचुलेट करते हैं और फिर कहता है कि तुम हमेशा ही ऐसे खुश रहना। मगर तभी हम देखते हैं कि बेई असल में तेंगिया को मिस कर रहा था और इसीलिए वो इसके बारे में सोचकर काफी उदास होता है। तभी हम देखते हैं कि मास्टर यान मास्टर सुवान के पास आता है और फिर कहता है कि क्या अब हमें यूहाओ से इसके बारे में बात करनी चाहिए ताकि हमें उसके सोल के कंडीशन के बारे में पता चले। लेकिन इस पर मास्टर सुवान कहते हैं कि वे दोनों तो अभी अभी प्यार में आए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे अभी डिस्टर्ब ना करो और इसके लिए तुम कल पोसाइडन पवेलियन में मीटिंग रख लेना। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी भी मास्टर सुवान की बात मान गए थे। लेकिन फिर अगले सीन में हम यूहाओ और वांग को देखते हैं जो कि एक साथ में कहीं पर एंजॉय करने के लिए गए हुए थे। तभी यूहाओ से पूछता है कि क्या मैं फ्यूचर में तुम्हें डोंगर बोलूंगा, लेकिन हम देखता है कि वांग इसे अपने जेंडर के बारे में छुपाने के लिए सॉरी कहती है। तब इस पर यूहाओ भी कहता है कि मैं इसके बारे में समझता हूँ और मैं तो इसके लिए असल में बहुत ही लकी हूँ। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर वांग उससे पूछते हैं कि क्या सच में। जिसके बाद यूहाओ से कहता है कि हाँ मैं सच में इस बात से काफी खुश हूँ क्योंकि अगर तुम लड़की के रूप में यहाँ पर आई होती तो फिर मैं इसके बारे में क्या ही कर पाता, और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि तुम सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो और इसीलिए ऐसा हो सकता था कि तुम्हारे पीछे बहुत सारे लड़के होते। तभी हम देखता है कि वांग यहाँ से जाने लगती है और यूहाओ से पूछता है कि क्या सच में तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। तब हम देखता है कि वांग इससे बड़े प्यार से स्टूपिड बोलती है और फिर इसने अपने हाथ को आगे कर दिया था। जिसके बाद हम देखता है कि यूहाओ भी खुश होकर दौड़ते हुए इसके पास आता है और फिर कहता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तब इस पर वांग उससे पूछते हैं कि क्या अभी तक भी तुम्हें इसके बारे में समझ नहीं आया। जिसके बाद हम देखता है कि यूहाओ भी इसके साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लगता है क्योंकि वांग इसे हर समय बचाने के लिए खड़ा था। अब इसीलिए इसके लिए यूहाओ वांग को थैंक यू कहता है और फिर कहता है कि अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद हम देखता है कि वांग भी इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर वे दोनों एक साथ में काफी अच्छा टाइम बिताने लगते हैं। जबकि वहीं हम देखता है कि तैंक्सन और सियाओ यू भी इसे देख रहे थे। तभी यूहाओ वांग से कहता है कि तुम्हारी कोई बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है, लेकिन असल में मैं यहाँ पर आते समय एक लड़की को देखा था जो कि बिल्कुल ही तुम्हारे जैसे दिख रही थी और उसका नाम था वांग चियू। तब इसके बारे में सुनकर वांग उससे कहती है कि वह बिल्कुल मेरे जैसी थी, लेकिन यह असल में कैसे हो सकता है क्योंकि असल में मेरी तो कोई बायोलॉजिकल सिस्टर ही नहीं है। फिर हम देखता है कि वांग इसे वो बैग देती है जिसे कि इसके सेकंड फादर ने आते समय दिया था। तब इसे देख यूहाओ भी कहता है कि यह तो तुम्हें मिला था और इसीलिए तुम ये मुझे क्यों दे रही हो। तब इस पर वांग कहती है कि असल में मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानती और मेरे सेकंड फादर ने मुझे केवल ये बताया है कि मेरे फादर इसे छोड़ गए थे और इसीलिए सेकंड फादर ने मुझे इसे तुम्हें देने के लिए बोला था। तभी हम देखता है कि यूहाओ इसे खोलने के लिए जाता है मगर तभी वांग इसे ऐसा करने से मना कर देती है और फिर वो कहते हैं कि इसके ऊपर मेरे फादर का सील लगा हुआ है और इसीलिए सही समय आने पर ही ओपन होगा। इसके बाद हम देखता है कि ये दोनों सोने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि यूहाओ वांग के साथ में ही जाना लगता है। मगर तभी हम देखता है कि वांग इसे बाहर कर देती है और फिर उसे बताते हैं कि तुम्हारा रूम बगल में है। जिसके बाद यूहाओ कहता है कि मैं तो अभी तक भी वांग के नए आइडेंटिटी को अडॉप्ट नहीं कर पाया। अब अगले दिन हम देखता है कि यूहाओ की आंख खुलती है जहाँ वो कहता है कि आज मैं पहली बार पोसाइडन पवेलियन में रुका हुआ हूँ और इसीलिए गोल्डन ट्री का हीलिंग इफेक्ट तो सच में काफी अच्छा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था और इसीलिए वो तुरंत यहाँ पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। मगर तभी हम देखता है कि मास्टर यान इसे लेने के लिए आ गया था और इसे बताता है कि बहुत सारे लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं और इसीलिए तुम मेरे साथ पोसाइडन पवेलियन में चलो। तब इस पर यूहाओ को हैरानी होती है कि आखिरकार वे लोग इसका वेट क्यों करेंगे। जिसके बाद मास्टर यान इसे बताता है कि मास्टर सुआ ने यह मीटिंग केवल तुम्हारे लिए रखा है क्योंकि कल तुमने जो सोल वहाँ पर दिखाया था उसका बारे में जानने के लिए सभी लोग काफी क्यूरियस हैं। वहीं उधर हम देखता है कि वांग भी उस जगह पर चली गई थी जहाँ पर कि बाकी सभी लोग भी इकट्ठा हुए थे। तब इसे देखते ही सियाओ तुरंत इसके पास आती है और कहती है कि ये तो सच में वांग है। तभी बे कहता है कि आखिरकार हम सिर्फ 7 डेविल्स एक साथ में एक बार इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए अब हमें केवल यूहाओ के आने का वेट है। जिसके बाद हम सभी एक साथ में अपने नए तंग सेक्टर से मिलने के लिए जाएंगे। वहीं उधर हम देखते हैं कि यूहाओ पोसाइडन पवेलियन में चला गया था जहाँ पर कि वो लेट से आने के लिए इनको सॉरी कहता है। तभी मास्टर यान कहता है कि तुम अपने सोल को इनसे इंट्रोड्यूस करवाओ। जिसके बाद हम देखता है कि यूहाओ भी इसके लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही स्नोकल को बाहर निकाल लेता है। फिर वो इनसे बताता है कि एक तरह की स्पेशल एग्जिस्टेंस है जो कि सोल रिंग, सोल बोन और मास्टर सोल से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट है। तब इसे देख सभी कहता है कि ये तो बहुत ही क्यूट है। फिर युहा इनसे बताता है कि मेरे पास का ऑरेंज वाला सोल रिंग असल में इसी की वजह से है। और अब हम देखते हैं कि वो इनको इसके ओरिजिन के बारे में भी बताने लगा था, जहाँ वो कहता है कि इसमें असल में कुछ मेरा भी सीक्रेट इन्वॉल्व है, जिसके बारे में खुद मास्टर मूवी पूरी तरह से नहीं जानते थे। तब इसके बारे में सुनकर ये सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखता है कि युहा इनको इलेक्ट्रोलक्स के बारे में भी बता देता है। और अब इस तरह से वो एक एक करके इनको सारी चीजों के बारे में बता देता है। फिर वो कहता है कि आखिर में इलेक्ट्रोलक्स ने अपने बचे हुए डिवाइन पावर को भी सेक्रीफाइस कर दिया था, और फिर उस पावर का स्नो के साथ में मर्ज होने के बाद स्नो गर्ल का जन्म हुआ, जिसके बाद स्नो गर्ल भी इनसे कहती है कि हाँ, ये बात पूरी तरह से सही है। तब इस पर मास्टर सुवान कहता है कि मैंने पिछले 100 सालों में भी इतनी सारी अजीब चीजें नहीं देखी थी, इसीलिए ये चीज चाहे दूसरे डायमेंशन की पावर हो या फिर स्नो गर्ल के सोल का जन्म हुआ हो, लेकिन फिर भी ये चीजें नॉर्मल सोल मास्टर के समझ से परे हैं। अब इसीलिए वह कहने लगता है कि टैंक सेक्टर के एंसेस्टर ने डालू कॉन्टिनेंट में एक नया एरा को क्रिएट किया था, इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारा मास्टर मिलकर अब डालू कॉन्टिनेंट में फिर से एक नए एरा को शुरू करने वाले हैं। तभी मास्टर सुवान युहा से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में पूरी तरह से केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार इसके बारे में बात फैल गई तो फिर सोल को पजेस करना हर एक सोल मास्टर का कॉमन गोल हो जाएगा। मगर हम देखता है कि युहा को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और कहता है कि मैं तो सोल सीलिंग कॉन्ट्रैक्ट स्पेल अपने एकेडमी को देना चाहता हूँ। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। और फिर मास्टर सुवान युहा से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि सोल को बनाने वाले तुम्हारी इस मेथड के लिए कोई प्राइस नहीं है। मगर इस पर युहा कहता है कि आज मैं जो कुछ भी हुआ असल में एकेडमी के ट्रेनिंग की वजह से हूँ, और इसीलिए अनडेड मैजिक से सभी का फायदा होने में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये चीज असल में मेरे मास्टर का ही गोल था, और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि एकेडमी भी इसे पूरा करने में मेरी हेल्प करेगा। और फिर हो सकता है कि इस तरह से सोल बेस्ट और इंसानों के बीच में पूरी तरह से शांति आ जाए। तब हम देखते हैं कि मास्टर सुवान भी ऐसे बात सुनकर काफी इंप्रेस हो गए थे, और फिर कहता है कि मैं भी स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। और उसी के साथ वो ये भी अनाउंस कर देते हैं कि पवेलियन मास्टर का सक्सेसर युहा होगा। तब इसके बारे में सुनकर युहा भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था, और फिर वो मास्टर सुवान से कहता है कि यह कैसा हो सकता है। लेकिन तभी मास्टर यान उससे कहता है कि तुम्हें इसके लिए मना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज असल में खुद मास्टर मूवी डिसाइड करके गए थे, और इसीलिए हम भी इसके लिए एग्री हैं। जिसके बाद हम देखता है कि युहा भी आखिरकार इसके लिए मान गया था। फिर हम देखता है कि वो बेई और बाकी लोगों से मिलने के लिए आ गया था, जहाँ पर सेंसी इसका मजा लेते हुए कहता है कि अब तो तुम बहुत ही शानदार हो, और ऐसा लगता है कि अब हम एक साथ में कहीं पर वॉक नहीं कर पाएंगे। तब इस पर ननान कहते हैं कि यह तो असल में युहा की एबिलिटी है, और इसीलिए तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, तभी बे भी कहने लगता है कि ननान की बात सही है, और वैसे भी हम सिर्फ 7 डे एक साथ में इकट्ठा हुए हैं, इसीलिए हमें टैंक सेक्टर के बारे में भी डिस्कस कर लेना चाहिए। और फिर वो सेंसी से कहता है कि तुम युवा को परेशान ना करो। तब इस पर सेंसी कहने लगता है कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था, लेकिन यहाँ पर आते ही इसका करियर रोल अब दोनों सेट हो गया। और वही हम देखता है कि वांग इसके बारे में सुनकर शर्माने लगती है, जिसके बाद हम देखता है कि बाकी लोग भी हंसने लगते हैं। लेकिन फिर हम देखता है कि वो यहाँ से अपने टैंक सेक्टर में जाने के लिए रेडी हो गए थे, और फिर वे कुछ देर में उसके सामने भी आ जाते हैं। लेकिन अब हम देखता है कि वे यहाँ से जाने लगे थे तभी वांग कहते हैं कि वो भी आ गई, और हम देखता है कि नाना यहाँ पर युवा से मिलने के लिए आ जाती है। फिर हम देखता है कि वांग तुरंत इसके पास आती है और कहती है कि कहीं तुम भी तो मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी। तभी युवा नाना से कहता है कि तुम हमें केवल हमारा नाम से बुला सकती हो, जिस पर नाना कहते हैं कि मैं तुम्हारे हेल्प के बारे में कभी भी नहीं भूल सकती, क्योंकि तुमने न केवल मेरे पेरेंट्स के सुल को बचाया, बल्कि तुमने तो मुझे एक नई लाइफ भी दी है, और इसीलिए मैं इसे रिपे करने के लिए कुछ भी करूंगी। जिसके बाद युवा उससे कहता है कि अब तो तुम टैंक सेक्टर की मेंबर हो, और इसीलिए तुम्हें हमारे सामने इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। फिर वो ये भी कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम पास्ट के पेन के बारे में भूल जाओगी और अब तुम रियल हैप्पीनेस को गेन करोगी। जिसके बाद हम देखता है कि नाना भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, और फिर वो बेई से कहती है कि मैं मटेरियल को चेक करने के लिए जा रही हूँ, और फिर वो सबको गुड बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखता है कि युवा अपने नए टैंक सेक्टर को देखने के लिए एक्साइटेड होता है, जिस पर वांग कहती है कि 2.5 सालों में तुमने और काइतो ने सनमून एकेडमी में काफी मेहनत किया, लेकिन असल में हम भी यहाँ पर ऐसे ही शांत नहीं बैठे थे, बल्कि हमने भी यहाँ पर टैंक सेक्टर को डेवलप करने के लिए काफी मेहनत किया। फिर हम देखता है कि वे युवा को नए टैंक सेक्टर को दिखाने के लिए रेडी होता है, मगर तभी हम देखता है कि युवा भी टैंक के बारे में याद करने लगता है, और फिर कहता है कि अगर आप यहाँ पर होती तो काफी अच्छा होता। इसके अलावा मैं ये भी देख सकता हूँ कि सीनियर वे भी आपके लिए काफी परेशान है, और वो भी असल में आपसे मिलना चाहते हैं। वही हम देखता है कि वे सबको लेकर अंदर आ गया था, जहाँ वो युवा को बताता है कि यह भी इनर हॉल और आउटर हॉल में डिवाइडेड है, जिसमें से इनर हॉल सेक्टर मैनेजमेंट और सोल गाइड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जबकि आउटर हॉल फॉरेन अफेयर, नेगोशिएशन और बैटल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर वो कहता है कि टैंक सेक्टर के डेवलपमेंट का बेस सोल गाइड होना चाहिए, जिसमें कि युवा और काइतो पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आएगी। तब हम देखता है कि वे दोनों भी इसके लिए रेडी होते हैं, लेकिन तभी युवा वांग से पूछता है कि तुम यहाँ पर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जिस पर सियाओ कहने लगते हैं कि वांग तो बहुत ही अमेजिंग है, और इसीलिए बोले बस 61 वाले सोल एम्परर बैटल टीम का वैनगार्ड है। तभी हम देखता है कि युवा भी इसके बारे में जानकर काफी खुश हो जाता है, और फिर कहता है कि हाँ तुम्हारे पास में तो 5 सोल रिंग है, जिस पर वांग कहती है मुझे तो डर था कि शायद तुम मुझे पहचान ही नहीं पाओगे, फिर भी मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि हाउटियन सेक्टर का टैंक सेक्टर के साथ में डीप रिलेशनशिप है, इसीलिए
मैं भी टैंक सेक्टर को रिवाइव करने के लिए पूरी मेहनत करूंगी। फिर हम देखते हैं कि वे बात करते हुए अंदर वाले एरिया में आ गए थे, जहाँ पर नानान कहती है कि ट्रेड की जिम्मेदारी मेरे और सियाओ पर है। और फिर वो युहाओ से कहते हैं कि तुमने जो डिजाइन ड्राइंग भेजी थी उनमें सभी जुगी गॉड बैलिस्टा और सोल गाइड आर्टिली सेल का प्रोडक्शन हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि कैतो भी इसे लेकर देखने लगता है और फिर कहता है कि ये तो बिल्कुल लेवल 5 वाले फिक्स सोल कैनन के बराबर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यह असल में ज्यादा सोल पावर को जनरेट कर सकता है। लेकिन तभी बेइन से कहता है कि मैं तुमसे एक और चीज के बारे में डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ अनजान लोग सिरेक सिटी के आसपास में घूम रहे हैं और यही सेम सिचुएशन असल में जिंगलू टियानून और डाउलिंग एम्पायर के बाहर भी है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सनून एम्पायर कोई एक्शन लेने वाला है। तब इस पर सेंसी कहता है ऐसा लगता है कि वे युहाओ को मारना चाहते हैं और इसका सीधा मतलब है कि वे सिरेक एकेडमी से डरे हुए हैं। वहीं उधर हम देखता है कि वांग को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है, जिसके बाद युहाओ कहता है कि टैंक सेक्टर को पावर को दिखाने का ये सही समय नहीं है। जिसके बाद हम देखता है कि बाकी लोग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वही कहता है कि अभी हमें अपने ताकत को ग्रो करना होगा, क्योंकि एक न एक दिन हमारा टैंक सेक्टर ब्लॉकबस्टर जरूर होगा। तब हम देखता है कि वे लोग भी इसके लिए रेडी होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखता है कि वांग युहाओ का बाहर वेट कर रही होती है, लेकिन तभी कुछ देर में हम देखता है कि युहा भी यहाँ पर आ गया था और कहता है कि मैं बे के साथ में टैंक सेक्टर डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने लगा और इसीलिए मुझे यहाँ पर आने में देरी हो गई। फिर वो वांग से पूछता है कि हम कहाँ पर जाने वाले हैं। तब इस पर वांग कहती है तुमने बताया था कि वांग चियू बिल्कुल मेरे जैसे दिखती है, इसीलिए मैंने टीचर जावा से इसके बारे में पूछा और मुझे पता चला कि उसका इनर कोर्ट में एडमिशन हुआ है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे दोनों उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए वहाँ पर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वांग जैसे ही वहाँ पर एंट्री लेती है उसे देखते हैं सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे और हम देखते हैं कि वे सभी इसे साइड देने लगते हैं। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि वांग चियू भी यहाँ के टीचर के सामने आ गई थी, जो कि इसके ब्यूटी को देखते ही पूरी तरह से हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वे टीचर वांग चियू से अपने कवर को हटाने के लिए कहते हैं, इसीलिए हम देखते हैं कि वांग चियू भी इसके लिए मान गई थी और फिर वो जैसे अपने फेस के ऊपर से कवर को हटाती है इसे देखते ही इनकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है और सभी कहने लगता है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। मगर तभी हम देखते हैं कि वांग भी यहाँ पर आ गई थी ताकि वो वांग चियू के बैकग्राउंड के बारे में जान सके। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे और इसीलिए वे दोनों एक दूसरे को देख हैरान होते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।